was the chief minister, right? So he came from Gujarat, he did the chief ministership over there, and then he became the prime minister of the whole country. So the Gujarati gang, in a very similar way, the ladies from Gujarat are going to be depicting something about what we know of the four yugas. What's the translation of yugas in English? The four ages. The four ages. This is not the Vedas, this is the yugas. Can you tell me what the Vedas are? And can you tell me what the yugas are? Satyog and Kalyug. Satyog and Kalyug. Anything in between? Dwapar and Treta. So which comes first, Dwapar or Treta? Treta. And then Dwapar. And do you know what happened in each one of these yugas? You do. Not everybody does. So, the next act is actually going to depict what happened in each one of those yugas. So will you please put your hands together for the girls from Gujarat giving you a lowdown of the four yugas. ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार समय कभी स्थिर नहीं रहता, बल्कि वो निरंतर 4 चक्रों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में घूमता है। हर युग मानवता की परीक्षा लेता है और धर्म के स्वरूप को परखता है। सतयुग सबसे पवित्र काल माना गया है। ये वो युग था जब सत्य, करुणा और धर्म की सर्वोच्चता थी। मनुष्य इतने शुद्ध थे कि देवता भी पृथ्वी पर निवास करते थे। कोई छल नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस सत्य, शांति और सद्भाव का साम्राज्य था। फिर आरंभ हुआ त्रेता युग। इस युग में धर्म की शक्ति कुछ कम हुई और अधर्म ने धीरे धीरे सिर उठाना शुरू किया। रावण जैसे शक्तिशाली परंतु अहंकारी प्राणियों का जन्म हुआ। लेकिन इसी युग में भगवान श्री राम ने यह दिखाया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु उसकी विजय निश्चित है। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन, एक है पानी। इसके बाद आया द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा लगभग मिट गई। अपने ही लोग शत्रु बन गए। इसी युग में महाभारत का महान युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शिक्षा मानवता के लिए आज भी मार्गदर्शन है।
और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। मनुष्य ईश्वर से दूर होकर भौतिक सुखों का दास बन चुका है, लेकिन इस अंधकार में भी एक आशा बाकी है। कहा गया है कि कलयुग में छोटा सा भी पुण्य बड़े बड़े पापों का नाश कर सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वही इस युग में भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। यही है 4 युगों की अनंत यात्रा, सत्य से संघर्ष तक और संघर्ष से फिर सत्य की ओर।